दोस्तों आज हम देखने वाले हैं व्यू पार्ट। व्यू में सिंपल व्यू, रेंडर व्यू और सिंपल वायरफ्रेम, ड्राफ्ट, इनहैंड, ग्रिड लाइन और इनहैप शेप, स्नैप टू ग्रिड लाइंस, ये सभी पूरा व्यू ऑप्शन देखने वाले हैं जो जो हमको यूज होते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एएमसी में। मैं आपका दोस्त अभिनंदन गौर। दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ पार्ट बना लिए हैं। यहाँ से हम व्यू पे चलते हैं, सिंपल वायरफ्रेम, सारे पार्ट देखिए सिंपल वायरफ्रेम में आ गए हैं। फिर इसके बाद व्यू पे चल, अब दोस्तों इस पे यदि आप कलर करोगे, कुछ भी करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये किस में हो गए हैं, सिंपल वायरफ्रेम में ये पार्ट आ चुके हैं। इसके बाद में आता है वायरफ्रेम, ये वायरफ्रेम में आ गए हैं। तो दोस्तों इस पे भी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आने वाला है क्योंकि ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ड्राफ्ट और नॉर्मल में थोड़ा सा अंतर, जैसे ड्राफ्ट पे जाएंगे, हाँ अब जाके कलर को आप परिवर्तन कर सकते हैं। देखो परिवर्तित कलर हो जाएगा। फिर इसके बाद में नॉर्मल भी वही कंडीशन होती है, लेकिन इनहेंस्ड जो होती है, ये जो आप इलिप्स देख रहे हैं, इसकी जो प्रॉपर तरीके से, ये यहाँ से जो आपको क्लियर प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए ये किस तरीके से दिख रहा है, जैग टाइप का। तो यहाँ से आप व्यू पे जाकर इनहेंस्ड पे क्लिक करेंगे तो वो जो है, जो रफनेस होती है वो फिनिश हो जाएगी दोस्तों आपकी। तो आपको अधिकतर किस पे रखना है, आपको इनहेंस्ड पे रखना है, जिससे जो व्यू बनेगा, आपको जो पार्ट आप बनाएंगे वो एकदम क्लियरली बनेगा। इसके बाद में अगला आता है दोस्तों फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन क्या होता है कि अपने पार्ट को पूरी स्क्रीन पर पढ़ने के लिए, देखने के लिए, किस तरीके से, कीबोर्ड से आप F9 प्रेस कर दीजिए, फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा। इसके बाद में आप यहां से भी व्यू से जाकर आप फुल स्क्रीन प्रीव्यू क्लिक कर दीजिए, प्रीव्यू आ जाएगा। इसके बाद में आता है दोस्तों प्रीव्यू सिलेक्शन ओनली। अब प्रीव्यू सिलेक्शन ओनली किस तरीके से यूज होता है, मैंने इस पार्ट पे क्लिक करा, इस वाले पे। अब मैं जैसे ही व्यू पे जाऊंगा और फुल स्क्रीन करूंगा तो मेरे को केवल वही पार्ट दिखाई देगा जो सेलेक्ट है। वो हमारा ऑप्शन आता है प्रीव्यू सेलेक्ट ओनली। अगला आता है पेज सॉर्टर व्यू। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, पेज छोटा बन जाएगा, मतलब इसको जो यूज होता है हमारा, पेज एक छोटे से कॉर्नर में जाके फिट हो जाएगा। ऐसे काफी सारे यदि हमने पेज लिए हैं तो वो सारे पेज हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। व्यू पे जाकर वापस पेज को, सॉर्टर को व्यू कर दो। इसके बाद में आता है हमारे पास में, अगले नंबर पर आता है दोस्तों रूलर। ये जो रूलर है, इसको हटाने के लिए हम रूलर पे क्लिक करेंगे, रूलर हट जाएगा आपका। रूलर बहुत ज्यादा काम में आता है। रूलर पे आप क्लिक करिए, आप यहां से स्केल ले सकते हैं। जैसे कि मेरे को 8 पे सेट करना है तो 8 पे ये लाइन सेट हो जाएगी, जो भी ये वैल्यू है। मेरे को यहाँ 0 या 1 या 2 पे क्लिक करना है, 2 पे क्लिक कर दूंगा। फिर मैं अपने जो पार्ट हैं, अभी आया नहीं, ये 1 पे क्लिक करता हूं, मैंने 1 पे क्लिक करा, यहां से ये आ गई, यहां से 1 पे क्लिक करा हमने और 1 पे क्लिक करके छोड़ दिया। अब ये पार्ट को हम यहां पर सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। रूलर में मतलब ये काम में आता है कि डायमेंशन निकालने के बाद में ये उसके 0 फिट कर दिया आपने, मतलब पेज की आपने मेजरमेंट लिया है और पेज को कहां आपको उपयोग करना है तो आप इस तरीके से उसको उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आता ग्रिड लाइन। पूरे पेज पे ग्रिड लाइन को देखने के लिए ग्रिड लाइन आ गई है। ये ग्रिड लाइन कहाँ काम में आती है देखते हैं दोस्तों। यहां से यदि आपने ग्रिड लाइन ले ली है और यहां से आपने शो व्यू, ये ग्रिड, स्नैप टू ग्रिड। अब यहां से दोस्तों आपका जो पार्ट है वो ग्रिड टू ग्रिड चलेगा, जैसे इस ग्रिड पे फिट होगा। देखो कहीं दूसरी जगह जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। मतलब ये जो ग्रिड है आपको इस वाले या इस वाले ग्रिड पे फिट करना है तो यहीं फिट होगा, अदर दूसरे प्लेस पे नहीं जाएगा। फिर इसके बाद में हम इसको अभी हटा रहे हैं, ऊपर वाले देखते हैं, मतलब इस तरीके से। आप शो पेज बॉर्डर, पेज की बॉर्डर कहाँ है, हमको नहीं मिल रही है। वापस चलते हैं, शो पेज बॉर्डर कर देते हैं। व्यू पे चलते हैं, फिर इसके बाद में चलते हैं ब्लीड। ये देखिए दोस्तों, तो इसका ये पूरा उपयोग आप प्रिंट एरिया देखने के लिए, कितना प्रिंट एरिया होता है ये आपको दिख रहा है। बाहर क्लिक करेंगे हम, ये जितना ये सेलेक्ट हो रहा है डॉटेड लाइन से, प्रिंट एरिया है आपका, वो नीचे जा रहा है अभी। क्यों? क्योंकि हमने उसको हॉरिजॉन्टल की जगह लैंडस्केप कर रखा है। और ओवर प्रिंट ऑब्जेक्ट मतलब पूरा एरिया कौन सा होता है, पूरा एरिया के अंदर का। ये देखो पूरे एरिया के बाहर भी एक डॉटेड लाइन का, ये हिडन लाइन का। मैं चलता हूं यहां से, ग्रिड लाइन हटाता हूं, ये देखिए एक और पार्ट बना हुआ है, बगैर उसके दिखाई नहीं देगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम टेक्स्ट फ्रेम हमको दिखाई देगी। यहां से हम सबको, यहां से हमने टेक्स्ट फ्रेम, तो ये हमारे पास में टेक्स्ट फ्रेम दिखाई दे रही है दोस्तों। यहां से चलते हैं 100 ग्रिड लाइन के बाद में अगले नंबर पर आता है हम इनेबल
रोलर इनेबल करने के लिए सारी चीज़ों को। ये दोस्तों ये इस तरीके से इसको इनेबल करने के लिए पार्ट को। फिर इसके बाद में आता है हम इसको यहाँ से हमने जैसे पेज बॉर्डर हटा दिया, पेज बॉर्डर हट गई, लेकिन पेज का जो प्रिंट एरिया वो दिख रहा है हमको। यहाँ से पेज बॉर्डर पे हम क्लिक कर देते हैं। अगले नंबर पर चलते हैं हम, शो ग्रिड लाइन स्नैप टू ग्रिड। स्नैप टू ग्रिड मतलब ये पार्ट को आप लेके जाओगे तो ये पॉइंट टू पॉइंट ही चलेगा। ये जो पॉइंट आपने पकड़ा है तो ये आपका, ये देखिए कहीं दूसरी जगह फिट नहीं होगा, ग्रिड टू ग्रिड ही आपका ये पॉइंट वर्क करेगा। ये यहाँ से ये जो भी आपको ग्रिड पॉइंट लगेंगे उसी ग्रिड पे वो चलेगा। स्नैप टू ग्रिड लाइन, अब ये ग्रिड लाइन पे चला सकते हैं आप, ये पॉइंट नहीं चलेगा, ये प्योर ग्रिड लाइन पे चलेगा। वही सेम मतलब है, या तो लाइन पे ले लीजिए आप या फिर पूरे पॉइंट पे ले लीजिए। ये देखिए ग्रिड लाइन, ये उसके बाद वाली ग्रिड लाइन, तो ऐसे ग्रिड लाइन पे आप उसको चला सकते हैं। इसके बाद में आता है स्नैप टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आपको पार्ट देने के लिए, जैसे ये पार्ट आ गया, ये पार्ट से पार्ट मिलाने के लिए वो स्नैप टू पॉइंट स्नैप आप मिला सकते हैं, एक पार्ट के दूसरे पार्ट को स्नैप को। ये यहाँ से जैसे कि आपने इसको लिया, इस पार्ट के आपने इसको सेलेक्ट करा, ये वहां चला गया, इस पार्ट को सेलेक्ट करते तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, इस ग्रिड के पास ही आप ग्रिड लाइन हटा दीजिए और यहाँ से ग्रिड लाइन हटा दीजिए। अब पार्ट को आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। मतलब इसका ये इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई पॉइंट लिया है और वो पार्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मिलाना है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे इसका बहुत कम काम में आता है, ग्रिड लाइन का भी नहीं आया, और ऑब्जेक्ट स्नैप पे ग्रिड लाइन पे होना चाहिए बस, बाकी इस पे यूज नहीं आता है। मैंने अभी तक इतनी जो ड्राइंग बनाई है, जितने अपन ने लोगो बनाना सीखे हैं, उसमें अभी कहीं नहीं आया है। वैसे यूज आता है, आप कहीं जैसे वर्क कर रहे हैं, कोई पॉइंट टू पॉइंट के पार्ट को आपको मिलाना है, बड़े पार्ट से छोटे पार्ट को आपको मिलाना है, जैसे कि ये बड़े पार्ट है, आपका बड़ा पार्ट है, और बड़े पार्ट की ड्राइंग को आपको छोटे पार्ट के साथ मर्ज करना है, तो आपको फिर उन पॉइंटों का सहारा लेना पड़ेगा। इस यहाँ से इसको उठाकर और इस पॉइंट से ले जाके उस पॉइंट पे फिक्स करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका पॉइंट ले लेगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये ग्रिड लाइन एंड रूलर सेटिंग, आप यहाँ से जाइए, आपको ग्रिड लाइन की गैप कितनी दूरी देनी है, इंच में देनी है, 5 इंच दे दीजिए आप, यहाँ पर 5 डाल दीजिए, दोनों में 5 डाल दिए तो 5 इंच दूरी हो जाएगी। रूलर को कुछ चेंजेस करना है, रूलर के नंबर पॉइंट्स क्या देना है, स्टाइल कुछ चेंजेस करना है आपको, तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सेव का तरीका आप चेंज कर सकते हैं। ये बड़े फाइल से छोटे फाइल में जब आप सेव करेंगे तो आपको इसका उपयोग आएगा, यूज आएगा। ये ग्रिड लाइन ओके कर दीजिए तो वो गैप दूरी हो जाएगी, ये देखो गैप बढ़ गई यहाँ से। फिर इसके बाद में आता है ग्रिड लाइन सेटअप, ये वही है, अब यही वर्क स्पेस, ये देखिए यहां से आप चलेंगे स्नैप टू ऑब्जेक्ट सेटअप, ये खोला, ये वर्क स्पेस, ये डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बाद में ये ग्लोबल। तो यहाँ से ये पूरी सेटिंग अलग अलग खुलती है। जैसे अभी हम ग्रिड लाइन पर थे और ग्रिड लाइन का हमने 0.5 करा था, तो एक ही सेटिंग को अलग अलग तरीके से उन्होंने दिखा रखा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इनको उपयोग कर सकते हैं। अधिकतर यूज आता है आपका फुल स्क्रीन देखने के लिए। जैसे कि मेरा ये पार्ट किस तरीके से बना, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, F9 प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो मेरा पार्ट दिख जाएगा, और इसका अधिक इतना कोई यूज नहीं आता है दोस्तों। तो ऐसे पार्ट को आप थोड़ा चेक करने के लिए आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आज ही हम इंसर्ट के साथ, व्यू के साथ में लेआउट पेज को कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी कम है। ये होता है इंसर्ट पेज के लिए। आपने इंसर्ट पेज पे क्लिक करा तो आपको कितने पेज चाहिए, डायरेक्टली आपको 3 पेज चाहिए, तो यहाँ नीचे दोस्तों आपके 3 पेज ऐड हो जाएंगे। फिर लेआउट पे चलते हैं, डिलीट करना है आपको, तो आपको डिलीट कर दीजिए। फिर आपने लेआउट पे क्लिक करा, डिलीट कर दीजिए। फिर आपने लेआउट पे क्लिक करा, डिलीट करना है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों रीनेम पेज का नाम चेंज करने के लिए, जैसे आपने यहाँ ABHIGYANAMCE अभिज्ञान AMC ओके कर दिया। ये आपके पेज का नाम अभिज्ञान AMC आ गया है दोस्तों। गो टू, अब क्या होगा, इंसर्ट पेज आपने करे हैं, यहाँ पर 3 करे हैं, ये 3 नंबर पे आ गए, आप 4 नंबर पे हैं। लेआउट पे चलते हैं, गो टू पे क्लिक करा, हमको पहले पेज पे जाना है, ओके कर दीजिए, डायरेक्टली आप 4 नंबर से पहले वाले पेज।
दोस्तों ये सारी सेटिंग राइट क्लिक करिए, रीनेम, इंसर्ट पेज बिफोर, डिलीट पेज, स्विच टू ओरिएंटेशन। तो इस तरीके से आप इनको यहां से भी वही का वही यूज कर सकते हैं। स्विच पेज ओरिएंटेशन पे पेज को चेंज करने के लिए। फिर इसके अंदर पेज सेटअप, पेज की सेटिंग करने के लिए पेज आपको कौन सा चाहिए, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। आप यहाँ पर पेज पे जाके पेज की कंडीशन ले सकते हैं, जैसे मेरे को A4 चाहिए, ओके कर दीजिए। पेज थोड़ा सा लेंथ और विड्थ में चेंज आएगा आपके पेजों में। लेआउट में पेज बैकग्राउंड, पेज का कोई सा बैकग्राउंड देना है तो आप सॉलिड बैकग्राउंड यहाँ से दे सकते हैं। ये लीजिए, ये आपके पेज का बैकग्राउंड आ चुका है। और कोई चेंज करना है आपको तो आप यहाँ से बिट में पिक्चर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हमने हमारे डेस्कटॉप पर चल के हम हमारे लोगो बनाया या कुछ जो हमने बनाया है उसको इंपोर्ट करना है, ओके कर दीजिए। तो वो हटके हमारा लोगो, हाँ इस साइज का लोगो आप बना लीजिए तो वो फिट टू लोगो आपके पेज में हो जाएगा दोस्तों। तो ये यहाँ से आप इसकी सेटिंग को पूरी देख सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, कस्टम टू कर सकते हैं, कस्टम उसकी लेंथ विड्थ मिनिमम रेशो रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पेज में फिट हो जाएगा। पेज को लैंडस्केप करेंगे, पोर्ट्रेट करेंगे तो उस तरीके से उसकी लेंथ और विड्थ हमको दिखाई देगी। दोस्तों आज हमने ज्यादा इतना टफ नहीं है, बहुत आसान था। हमने आज देखा व्यू और लेआउट के पेज को, अरेंज, इफेक्ट्स और बिटमैप वगैरह ये आगे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में कुछ एडवांस टूल पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।